ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पढ़ाई और सेवा। बाबा कहे शिव जयंती आ रही है। शिव जयंती पर तुम्हें सबको शिव बाबा कैसे जन्म लेते हैं, उनका जन्म कैसे दिव्य और अलौकिक है, इस बात को स्पष्ट करना है। बाबा कहे ये जरूर है कि ये पेचीला राज है, लेकिन ये पेचीला राज तुम्हें सबको बताना है। साथ ही साथ बाबा कहे पढ़ाई और योग दो चीज है। पढ़ाई पढ़ना आसान है और पढ़ाई कोई भी पढ़ सकता है। बूढ़े जवान बच्चे हर कोई पढ़ता है, परंतु इस पढ़ाई के अंदर ज्ञान की बातों को बुद्धि में रखना होता है। ये तो फिर भी रख सकते हैं, लेकिन योग में बाबा बिंदी बुद्धि से खिसक जाता है। तो बाबा कहे तुम्हें अभ्यास इसी पर करना है कि कैसे हमारा योग धीरे धीरे निरंतर हो जाए। और बाबा कहे पूर्णमासी के दिन लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं। वास्तव में नर से नारायण बनने की सच्ची कथा इस समय बाप आकर के हम बच्चों को सुनाते ही नहीं, लेकिन सत्य नारायण नर से बनाते भी है। तो बाबा कहे ये पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर तुम नर से नारायण बनते हो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है और तो कोई बड़ी बात है नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? हर एक को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। बाबा कहे ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? यह तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए, इसीलिए गौ मुख की ही महिमा है। ये राज जरा पेचीला है।
बाबा कहे ये राज जरा पेचीला है। कौन सा? शिव जयंती अर्थात जो जन्म मरण रहित है वो कैसे इस संसार में आते हैं। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसको होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो यह बातें समझानी पड़ती है। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई झट समझ जाते हैं। बाबा कहे कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है और कोई झट समझ जाते हैं। यह योग और एजुकेशन, पढ़ाई दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। योग भी खिसकने वाला तो पढ़ाई भी समय पर बुद्धि से खिसक जाती है। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई। ये पढ़ाई है ही पावन बनने की, और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है यह अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है। ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी। जैसे आसमान के सितारे कहा जाता है यहां से तो बहुत छोटे दिखाई देते, लेकिन नजदीक जाते हैं तो बड़े भी दिखाई देते हैं। तो बाबा कहे ऐसे नहीं, ऊपर जाएंगे तो बड़े दिखाई देंगी, नीचे छोटे हो जाएंगे। नहीं, वह तो है ही बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ भरा हुआ है। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पाठ बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। यह तो जरूर है नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखाने लिए। बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी सी परमात्मा है, सदैव परमधाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब है
जब बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। बाबा खुद जब आवे तब तो रास्ता बतावे। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए। दुनिया की पढ़ाई यहाँ के लिए, यह पढ़ाई भविष्य नई दुनिया के लिए। वहां तो सदैव ही सुख है। वहां 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम है। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि, नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना यह तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही नहीं सकती। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी। भारत ही नई दुनिया होगी। बाकी सारे खंड तो पानी के नीचे चले जाएंगे, तो दुनिया ही खाली भारत होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, इसीलिए हम नई दुनिया में भारत के मालिक होंगे। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहां कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें है ना। यह अनादि बना बनाया खेल है। यह है बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो ये नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता जरूर वह पास्ट हो गया। उसमें इनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य था। पीछे फिर और धर्म आए हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब धर्मों का पूरा मालूम है। यह सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। इसमें 1250 वर्ष कलयुग है। सब हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन था? विचार किया जाता है। इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता थे। वह भी थे तो मनुष्य ही।
परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्ष में है, बाकी आधे में वह सब थे। 2500 वर्ष में सूर्यवंशी देवी देवताएं, बाकी 2500 वर्ष में और सारे धर्म आ जाते हैं, तो देवता धर्म नहीं होता। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकाल न सके। फुल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधा में तो यह है, कहते भी है सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। यह तुम सिद्ध कर बतलाते हो, तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है, वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो भी ना सके, तो बाप बैठ समझाते हैं वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। ज्ञान कहां से आया यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से। कहते हैं गौमुख, इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। यह थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है क्या, या रेगुलर पढ़ना होता है? तो पूछते बाबा, स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको ये बातें स्वप्न में भी नहीं है। जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म ले, भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते हैं कि यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिए हो। बाबा कहे उनसे पहले तो कोई हो नहीं सकता जिन्होंने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा 100 देवता बनेंगे, फिर हम 100 क्षत्रिय, डिग्री कम होगी। गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये कितना सहज है। परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेगी नहीं। ये टेम्पररी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। ये सब होल लॉट जो है विनाश होगा, तो ये सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीजें बनती है। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से। कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर ये बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे हैं ये कोई नहीं जानते।
वह समझते सीता चुरा ले गए, इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की, त्रेता में कहे व त्रेता के अंत में, इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। बाबा पूछते हैं, कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चुराई गई? त्रेता युग के अंदर जब राम राज्य चलता है, तो जैसे बाबा कहते सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 गद्दी चलती है। फिर त्रेता युग में राम सीता दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलती है। तो इसलिए बाबा पूछते हैं कि ये चोरी किसकी हुई? त्रेता में कहे व त्रेता के अंत में कहे, कौन से राम की सीता चुराई गई? इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए, क्या स्टार्टिंग में चोरी होनी चाहिए या त्रेता के अंत में जब द्वापर का भी थोड़ा असर आता है तब होनी चाहिए? कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? यह तो शास्त्रों में जैसे कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता। 12वें नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। यह जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डिनाइस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई? जरूर है पहले नंबर की सीता तो नहीं चुराई गई होगी, लास्ट नंबर वाले की हो सकती है। ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तो ये भी बाबा ने एक आज गहरा राज खोला है कि राम सीता दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 12 राम सीता हुए, गद्दी चली, राजधानी चली। तो कौन सी राम सीता की सीता चुराई गई? पहले नंबर वाली या 12वें नंबर वाली? ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी विशालता से किसी को भी यह सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियां मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं है ना, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों? अगर रावण कोई राजा है तो बाबा कहे वो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों है? रावण की जरूर स्त्री भी होगी। मंदोदरी दिखाते हैं, मंदोदरी का भूत बनाकर चलाएं, ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना, वहां तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सचखंड, यह है झूठ खंड। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। बाबा कहे झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरी पॉइंट, यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा
एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। आज का स्लोगन है, विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। अच्छा, ओम शांति।